हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हमारी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 भाषा के बारे में बताऊंगी। हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के बिना हम न तो किसी से कुछ कह सकते हैं और न ही किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। हम अपने बातों को, अपने मन के भावों को, विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए। इसमें क्या है, 2 युवक खड़े हैं। वे आपस में कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। हमें पता नहीं है कि वे क्या कहना चाहते हैं। माँ बोलकर बेटी को उठा रही है। इस पिक्चर में क्या है, प्रिया उठो। माँ बेटी को बोलकर उठा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में युवक लिखकर अपने मन की बात बता रहा है। युवक लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा देखो, जिस साधन द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा है जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम अपनी बातों को दूसरों को बोलकर बताते हैं तथा दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर समझते हैं। ये किसका रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलना और सुनना, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा उसे सुन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं, दूसरा हमारी बात पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा हमारी बात को पढ़कर समझता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखना और पढ़ना, एक व्यक्ति ने लिखा तथा दूसरे व्यक्ति ने उसे लिखे हुए शब्द को पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य भाषाएं। संसार भर में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। ठीक है, सभी देशों की अपनी एक भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मन में जर्मन, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की भी राजभाषा हिंदी है। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। यहाँ अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते तथा पढ़ते हैं, अतः हिंदी भाषा को ही संविधान द्वारा राजभाषा स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि असमिया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी आदि। ऐसी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारत की भाषाएं, भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ओडिशा में उड़िया, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण यह ज्ञान कराता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध।
हम यह भी कह सकते हैं भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। जैसे घोड़ा दौड़ रही है, घोड़ा पुल्लिंग है तो दौड़ रही नहीं आएगा, दौड़ रहा है, तो यह वाक्य गलत है। जाते हैं हम पाठशाला, जाते हैं हम पाठशाला, हम ऐसे नहीं बोलते, तो यह वाक्य भी क्या है, गलत। इस प्रकार चित्रों के साथ दिए गए दोनों ही वाक्य गलत है, क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है अतः दौड़ रही न होकर दौड़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, घोड़ा पुल्लिंग है इसलिए दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य भी गलत है, क्योंकि शब्दों का क्रम ठीक नहीं रखा गया। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, घोड़ा दौड़ रहा है, हम पाठशाला जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों को सही व गलत जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध और अशुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीख सकते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं। किसकी सहायता से हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं? व्याकरण। व्याकरण की सहायता से ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता करते हैं। यहाँ पर हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। अब आपको घर पर यह पाठ पढ़कर अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके।